Hey everyone, welcome back to DLED ऑनलाइन क्लासेस विद एडी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो मेथड होते हैं इंग्लिश टीचिंग के, वो ऑलरेडी मैंने 2 मेथड की वीडियो अपलोड कर दी है। फर्स्ट जो मैंने बताया था वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। दूसरा जो मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड अप्रोचेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैं जो बताने वाली हूँ आज स्ट्रक्चरल अप्रोच है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वन थिंग, आपको इस पीडीएफ की लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एंड बाकी पीडीएफ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा मैंने बोला कि हम स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट आपको जानना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट हम यही देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, जो वर्ड्स का पैटर्न होता है, किस तरीके से वर्ड या शब्द अरेंज है, उसको ही स्ट्रक्चर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो कन्वे डिफरेंट मीनिंग। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट मीनिंग बताते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यही होता है, अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। सो फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग, ये क्या एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि एक स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, तभी तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या, ही इज़ अ सब्जेक्ट, ही इज़ आपका जो ही इज़ गोइंग, गोइंग क्या है, गोइंग आपका वर्ब हो गया, ही इज़ गोइंग, और इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो लेट्स सी क्या है ये को समझने के लिए। और ये एक बात और, इसमें डिफरेंट मीनिंग की बात की है मैंने कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग का हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट मीनिंग बताते हैं। तो ही इज़ गोइंग, अब इसी स्ट्रक्चर को मैंने दूसरे तरह, मतलब इसमें क्या आप देख रहे हो, वर्ड्स की अरेंजमेंट ही तो है। स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, वर्ड्स की अरेंजमेंट से ही तो बन रहा है। तो अभी तो ये स्ट्रक्चर हुआ ये। तो ही इज़ गोइंग, अब इसमें मैं इस वर्ड्स को ऐसे अलग फॉर्म में अरेंज कर रही हूँ। इज़ ही गोइंग, ये आपका दूसरा सेंटेंस, मतलब ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया और जिसका मीनिंग भी दूसरा हो गया, अलग मीनिंग आ रहा है, ये अब क्वेश्चन वाला हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हेयर इज अनदर एग्जांपल, ही इज क्लेवर। ये क्या आपका वर्ड की अरेंजमेंट दिख रही है, ठीक है। अब इसी वर्ड्स को मैंने अब अलग तरीके से अरेंज कर दिया। इज ही क्लेवर, इज ही क्लेवर, अब ये क्वेश्चन वाला हो गया, क्या वह चालाक है, ठीक है। क्लेवर ही इज, ये तीनों में आपको क्या, एक ही वर्ड, मतलब तीनों वर्ड्स आपको तीनों में, इस तीनों स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से अरेंज हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या ही, यही तो स्ट्रक्चर हो गया, और जिसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। उसके बाद हम इस स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, और इसी से बना हुआ है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। अगर एक पॉइंट नोट कर लो आप कि सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये आगे बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ये होता क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। सिलेक्शन ऑफ एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सिलेक्शन मतलब किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर रहे हो कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आता है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट कैसा है, उस स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट से है कि किस तरीके से अरेंज किया गया है। जैसे कि आप सिंपल से आप स्टार्ट करते हो, फिर कम्प्लेक्स ले जाते हो, मतलब सरल से जटिल तक की तरफ ले जाते हो। उसी तरीके से ग्रेडेशन क्या अरेंजमेंट है, और सिलेक्शन मतलब किस तरीके के स्ट्रक्चर का आप सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन वाले पार्ट कि क्या होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। So first point is it is based on the belief that in the learning of a language, mastery of a structure is much more important than the enlargement of vocabulary, or we can say focus on certain structure and pattern. इसमें बेसिकली यही कह रहा है, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, जो टीचिंग मतलब आप कह सकते हैं, हम तो अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश टीचिंग में
ये ज़्यादातर क्या करता है, स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, ना कि शब्दों को ज़्यादा सीखने पे, ना कि वोकेबलरी को ज़्यादा फोकस करता है। जबकि ये स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर सिखाया जाए, कि स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है, बच्चों को ये सिखाया जाए या लर्नर को सिखाया जाए। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया आपको पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स कमांड ओवर द पैटर्न ऑफ इंग्लिश एंड इनेबल टू मेक देम यूज ऑफ लैंग्वेज इफेक्टिवली। क्या इसमें कह रहा है, एंड इनेबल देम टू मेक यूज ऑफ लैंग्वेज इफेक्टिवली। ठीक है, इसमें यही है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच का, कि स्टूडेंट का जो कमांड है, मतलब वो ज़्यादातर उसमें कॉन्फिडेंट हो जाए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका इफ़ेक्टिवली यूज करें, इफ़ेक्टिव वे से यूज करें। इसका यही, इस अप्रोच में यही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ scientific study of the fundamental structures of English language, their analysis and logical arrangement। स्ट्रक्चरल अप्रोच के अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें इंट्रोडक्शन ही है, प्रिंसिपल आगे हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी होता है ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर का ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर की स्टडी करना ही स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर आता है, जिसमें ये हम सीखते हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब उसको तोड़ के एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, और लॉजिकल अरेंजमेंट, किस तरीके से एक स्ट्रक्चर्स में वर्ड अरेंज है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं कि इसके सिद्धांत क्या होते हैं। फर्स्ट इज फोकस ऑन वोरल फॉर्म एंड स्पीच पैटर्न। क्या होता है इसमें, हम ज़्यादातर फोकस करते हैं ओरल, मतलब बोलने वाले पैटर्न पे ज़्यादा हम बिलीव करते हैं, इसमें फोकस करते हैं ओरल वाले पे, मतलब स्पीच पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं ओरल अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको, ओरल अप्रोच। मतलब ओरल का मतलब हम सुनते हैं उसके बाद हम बोलते हैं, तो मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इसमें। और इसमें ओरल अप्रोच बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पीच, नॉट ऑन राइटिंग। राइटिंग पे इतना फोकस नहीं किया जाता है, इसमें आपको बोलने पे ज़्यादा, स्पीच पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेकेंड इज इम्पॉर्टेंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन और टू फॉर्म डेफिनिट लैंग्वेज हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। These habits are formed through speech and drill work. Repeated drill practice to fix learning। मैंने इतना ये बड़ा इसलिए लिखा है कि आप इसमें से हाफ भी लिखोगे तब भी उसका मीनिंग आ रहा है, चाहे आप नीचे वाला भी लिख सकते हो अगर, ये भी सही है। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, इस अप्रोच में यही है कि हैबिट फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर होते हैं, उनकी हैबिट पे ज़्यादा, मतलब जो ये लैंग्वेज पे कमांड का बताया मैंने कि इसमें हैबिट फॉर्मेशन किस तरीके से किया जा सकता है। जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिपीट करके बोलना सिखाया जाता है, रिपीट करवाया जाता है, रिपीट करके उस लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिपीटेड ड्रिल प्रैक्टिस ऑफ फिक्स लर्निंग। सिखाने के लिए ड्रिल या प्रैक्टिस का ज़्यादा रिपीट किया जाता है किसी इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए, क्योंकि हैबिट फॉर्म करना है इसमें। तो ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी, मतलब स्टूडेंट की एक्टिविटी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है इसमें, कि वो किस तरीके से वो सीख रहे हैं, उनको सिखाने पे उनकी एक्टिविटी पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है इसमें। फिर प्रॉपर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स। अब मैंने बोला था कि ये टर्म आएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था क्या होता है प्रॉपर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या, जो आप आइटम्स यूज़ कर रहे हो, जो भी स्ट्रक्चर्स आप सिखाने के लिए, लैंग्वेज सिखाने के लिए स्ट्रक्चर्स जो यूज़ कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, उसका सिलेक्शन। अभी हम सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ें, बताते हैं मैं आपको। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स में आपका क्या हो सकता है, सिंप्लिसिटी हो सकता है। क्या हो सकता है, सिंप्लिसिटी, कि किस जो आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो वो सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। दूसरा हो सकता है आपका कवरेज,
क्या हो सकता है, कवरेज मतलब वो जो आप यूज कर रहे हो स्ट्रक्चर, वो कहाँ तक कवर किया जा सकता है। मान मान लीजिए आप जो वर्ड यूज कर रहे हो उसका क्या मीनिंग हो सकता है, उसके कितने मीनिंग हो सकते हैं, उससे लेना है इसका। उसके बाद आ सकता है लर्नेबिलिटी, मतलब सीखने से हो सकता है। क्या हो सकता है कि आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, जो मटेरियल यूज कर रहे हो, उससे वो स्टूडेंट कितना सीख रहा है, इससे ऐसा होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर में ये आता है। एंड रेंज आता है कि कहाँ तक उसका यूज किया जा सकता है। फ्रिक्वेंसी आती है, फ्रिक्वेंसी इज व्हाट, फ्रिक्वेंसी की किस रिपीट कितनी बार किया जा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीच एबिलिटी। क्या होता है इसमें, टीच एबिलिटी मतलब जो आइटम आप यूज कर रहे हो, जो मटेरियल यूज कर रहे हो स्ट्रक्चर सिखाने के लिए, वो मतलब टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इजी होना चाहिए, ऐसा मतलब टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इजी होना चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक है, ये होता है सिंपलिसिटी, सिलेक्शन में आ जाता है। ग्रेडेशन क्या हो सकता है, ग्रेडेशन मैंने बताया था अरेंजमेंट ऑफ जो वर्ड्स, स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट कैसी है, मतलब वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसी है। ग्रेडेशन का यही मतलब है कि जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो या स्ट्रक्चर जो आप बता रहे हो उसकी अरेंजमेंट कैसी है, वो ग्रुपिंग है, सिक्वेंसिंग है, फ्रेजेस यूज कर रहे हो, पैटर्न ऑफ सेंटेंस, इसमें ये सब आते हैं कि आपकी जो अरेंजमेंट है, कैसे आप अरेंज कर रहे हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बता रहे हो, पहले इजी बताओगे फिर आप ऐसे डिफ़िकल्ट की तरफ ले जाओगे। ठीक है, इसमें ये आता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग वन आइटम एट अ टाइम। मतलब इसमें ये कह रहा है कि आप धीरे धीरे पढ़ाओ, एक टाइम पे एक आइटम का ही यूज करो, उसके बारे में बताओ, स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, लेकिन आप स्लो में बताओ। आप एक टाइम पे एक ही आइटम यूज करो, एक ही मटेरियल यूज करो एट अ टाइम, आप सिखाने के लिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच का। एंड ये बहुत छोटा है, इसमें इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ये ऑरल, ये नाम इसका याद कर लेना, इसको ऑरल ओरल अप्रोच भी कहा जाता है, एग्जाम में आ सकता है। एंड इसके प्रिंसिपल आप 2 3 4 पॉइंट याद कर सकते हो जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, अप्रोच था। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड प्लीज़, अभी कोविड है तो घर पे रहें, सेफ़ रहें। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ की टेंशन नहीं लीजिए, आपको पीडीएफ की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।